क्रांतिधरा यानी मेरठ। मेरठ यानी वो भूमि जो न सिर्फ क्रांतिकारियों को जन्म देती आई है, बल्कि 1857 की क्रांति का आगाज यहाँ से होता है। और आज यही भूमि एक ऐसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी धर्मगुरु के स्वागत के लिए बाहें खोलकर तैयार है। जब दबा काम ना करे तब आ जाइयो बागेश्वर धाम। ये वो दरबार है जहां स्वयंभू हनुमान जी हैं। हम मिले या ना मिले, भभूति ले लेना, परिक्रमा लगा लेना, पेशी शुरू कर देना। हम आपको वचन देकर कहते हैं खाली हाथ नहीं आओगे। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि जब लोगों के पर्चे बनाना शुरू करते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में जब भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो भारत का विश्व स्तर पर नाम ऊंचा करते हैं, और इतना ही नहीं, भारत की शाख को और दुगना कर देते हैं। सनातन की रक्षा के लिए जब बाबा पदयात्रा पर निकलते हैं तो सिर्फ भारतीयों का नहीं बल्कि विश्व स्तरीय समर्थन प्राप्त करते हैं, और सनातन धर्म से जाति विरोधी यानी कि धर्म से जाति को मिटाने का आंदोलन विश्व स्तरीय हो जाता है। जागृति विहार मेरठ में 25 मार्च 2025 से 29 मार्च 2025 के बीच में होने वाले इस आयोजन में शासन और प्रशासन पूरी तरह से जुटे हुए हैं। ये जहाँ भी ये पहुँच रहे हैं वहाँ पर देखने वाला जन समूह वहाँ पर उपस्थित होता है, और उनके सुनने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या हमारी मातृशक्ति की होती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक लाखों में ये संख्या होने जा रही है। कार्यक्रम यहाँ पर ऐसे और भी होते हैं, मगर मैंने अपने सम्मानित नगर आयुक्त साहब को, अपने अधिकारियों को, सबको थोड़ा सा इसके बारे में बताया है। साहब एसपी सिटी पूरा प्रशासनिक जो महकमा है पूरा यहाँ पर कथा स्थल का निरीक्षण करने के लिए आया था। पूरी चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो पूज्य सरकार जी के साथ में 100 बाउंसर अपने, जो उनकी पूरी टीम, 2 IPS अधिकारी और 250-300 वॉलेंटियर्स, ये सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से रखी गई हैं। दिव्य दरबार के बारे में जो हमें सूचना प्राप्त है, 27 तारीख से दिव्य दरबार यहाँ पर लगाया जाएगा। और दिव्य दरबार के लिए टाइमिंग्स क्या रहेंगी? दिव्य दरबार का जो महाराज जी ने बताया है कि कोई टाइमिंग नहीं है। उस दिन महाराज जी के ऊपर डिपेंड है कि वो किस समय यहाँ पर आ जाएं और रात्रि में किस समय तक वो उस दिन का कार्यक्रम चलता रहे। और जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तो उस सिनेरियो में सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई व्यवस्थाएं हैं? उसके लिए जैसी कोई स्थिति ना बने किसी भी तरह। इसके लिए हमारे आदरणीय SSP साहब जब निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए थे तो जो बड़े बड़े ब्लॉक हमने यहाँ पर आयोजित किए थे, प्रायोजित, तो उसकी जगह हमने छोटे छोटे ब्लॉक यहाँ पर बना दिए हैं, जिसके अंदर केवल 500, 700, 800 आदमी बैठ सकें, जिससे कि किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को पानी की ज़रूरत है तो वो आसानी से उस एग्जिट से बाहर निकल जाए। और किसी के लिए मान लिया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर नियुक्त की गई है, उसके लिए एम्बुलेंस भी, पूरा उनका कैंप भी लगाया जाएगा। मेरा सभी सनातन प्रेमियों से यही विनम्र निवेदन है सनातन कथा समिति के द्वारा कि जितने भी श्रद्धालु हमारे पास, जो निरंतर फ़ोन आ रहे हैं, मेरठ से तो आ ही रहे हैं, बाहर के क्षेत्रों से भी लोग संपर्क कर रहे हैं लगातार, किसी को सफाई की सेवा दे दी जाए, तो लोग इच्छुक हैं कि भी हमें किसी न किसी प्रकार की पूज्य दरबार में सेवा मिल जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं की हैं, मेरा यही निवेदन है सभी धर्म प्रेमी यहाँ पर कथा स्थल पर आएँ। 2 बजे से 6 बजे तक का कथा का समय है। समिति के द्वारा कोई भी पंडाल में रुकने की व्यवस्था नहीं है। जो भी व्यवस्थाएँ हैं वह उनको वो स्वयं करनी है। तो सभी कथा का श्रवण करें पूज्य सरकार जी के द्वारा और अपने अपने गंतव्य को लौट जाएं। इन तमाम तैयारियों के बीच में रोचक तथ्य यह है कि जहां पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रहा है और समिति अपना कार्य कर रही है, वहीं आम जन भी किसी से कम नहीं है। लोग किसी न किसी तरह, किसी न किसी बहाने कोई ना कोई सेवा जरूर करना चाहते हैं और श्री हनुमान जी से और कथा से जुड़ना चाहते हैं। सो तैयारियां युद्ध स्तरीय हैं और सभी लोग अपने अपने स्तर पर तैयार हैं। महाराज श्री कथा के लिए भी तैयार हैं। ऐसे में सभी सनातन प्रेमियों से बस इतना ही अनुरोध रहेगा कि सभी एक दूसरे का सहयोग करें, इस कथा का पूर्ण आनंद लें और महाकुंभ में हुई भगदड़ जैसी स्थिति से बचने के लिए एक दूसरे को यथोचित सहयोग करें।